Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find and doing well. So BBA सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का सिलेबस। सो अगर आपने स्टार्टिंग के 4 वीडियोस नहीं देखी हैं जिनके अंदर हमने स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस किया है, सो इन वीडियोज का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने करना क्या है, सभी वीडियोज को एंड तक देखना है, अपना जो सिलेबस है उसको राइट डाउन करना है। देन सिलेबस को देखने के बाद आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के सिलेबस के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारी सब्जेक्ट लिस्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि सभी सब्जेक्ट के जो नेम है वो हम अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, सो बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ओवरऑल आपके 7 सब्जेक्ट हैं। स्टार्टिंग के जो 6 सब्जेक्ट हैं वो क्या है, आपके मेन सब्जेक्ट हैं। जो लास्ट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, सो देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस, सेकंड है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, थर्ड है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन फोर्थ है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। और स्टार्टिंग के जो आपके 4 सब्जेक्ट है इनका जो सिलेबस है मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने वीडियोज नहीं देखी हैं तो इनका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इन वीडियोस को एंड तक देखिए, इनका सिलेबस अच्छे से राइट डाउन करिए, देन अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, देन लास्ट है आपका असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, सो आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज के इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का आपका सिलेबस होता क्या है। ठीक है, देन किस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट की अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम होता है जैसे अदर सब्जेक्ट का होता है। इसके अंदर भी आपके प्रॉपर 3 सेक्शन होंगे। 75 मार्क का आपका जो रिटन एग्जाम है वो आपका कंडक्ट होगा। 25 मार्क जो है वो आपको कॉलेज से मिलेंगे। देन ओवरऑल 100 मार्क का जो आपका जो ये सब्जेक्ट है वो होने वाला है। देन मार्कशीट के अंदर आपको 100 मार्क के अंदर से क्या दी जाएगी, आपको डिटेल्स दी जाएगी। ठीक है, सो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देन देख लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का आपका सिलेबस है क्या। तो ये रहा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का सिलेबस। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जितनी भी मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रही हूँ सभी सब्जेक्ट का, आप अपनी प्रॉपर एक नोटबुक बनाइए, उसके अंदर आप कोड के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको राइट डाउन करिए। देन फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये आपका एक थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट के अंदर आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आपने करना क्या है, डिटेल में सभी कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ अपना रिवीजन करना पड़े। ठीक है, सो इसके अंदर आपकी यूनिट नंबर 1 है, उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी यूनिट नंबर 1 के अंदर इन्वॉल्व है। यूनिट नंबर 2 है आपके इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसके अंदर आपका इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन ब्रीफ, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलपीजी। नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 4 जिसके अंदर है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर आपका मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी है, एग्जाम पॉलिसी, फीमा, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट, ट्रस्ट ऑन मेक इन इंडिया। ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी यूनिट नंबर 4 के अंदर इन्वॉल्व है। जो लास्ट यूनिट है वो आपकी यूनिट नंबर 5 जिसके अंदर है आपका ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आपका ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड, WTO ऑब्जेक्टिव एंड रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स विद रिस्पेक्ट टू ई प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड मिंत्रा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी यूनिट नंबर 5 के अंदर इन्वॉल्व है। सो अगर आपको देखें जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, थ्योरी ओरिएंटेड है। आप सारे जो टॉपिक हैं वो काफ़ी इजी हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको ऑलरेडी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, अपने स्कूल के अंदर आपने सारे जो टॉपिक है वो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, इसको तैयार करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह कुछ होने नहीं वाली। सिंपली आपने करना क्या है, सिलेबस आपको मिल गया है, सभी टॉपिक को आप अपनी या फिर यूनिट को आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए, वहाँ से अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, सो आई होप जो सब सिलेबस है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब इट। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। बाय बाय, सुन इन द नेक्स्ट वीडियो।